अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। अल्लाह हम सबको ऐसे ही खुश रखे और हमेशा मुस्कुराते रहिए आप लोग, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा वाकया लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप लोग भी यही सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक आदमी था जिसकी मौत बहुत ज्यादा ही करीब थी और वो बहुत ज्यादा ही बीमार था। तो उस वक्त सब उसको यही बोल रहे थे कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। सब बोल रहे थे उससे कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब यही बोल रहे थे कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, जितने भी आसपास बैठे थे, क्योंकि उस आदमी का वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। अब हम जाते हैं किसी के यहाँ या सुनते हैं किसी का इंतकाल हो गया तो हम दुआ करने लगते हैं, कलमा पढ़ने लगते हैं। आपको भी पता ही होगा और मुझे भी पता है। तो होता कुछ यूं है कि सब बोलते हैं उससे कि कलमा पढ़ो, लेकिन वो आदमी कलमा ना पढ़ते हुए सिर्फ यही बात बोल रहा था, 15 किलो 20 किलो, 15 किलो 20 किलो, 15 किलो 20 किलो। अब वहां का मंजर कुछ यूं था कि देखने वाले इंसान काफी परेशान कि हम लोग इससे कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो ये 15 किलो 20 किलो कर रहा है। अब फिर बोला वहां पर कि तुम कलमा पढ़ो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम कलमा पढ़ो। फिर वो आदमी बोले जो बीमार था, जिसका इंतकाल होने वाला था, 15 किलो 20 किलो, 15 किलो 20 किलो, कभी 10 किलो, कभी 15 किलो 20 किलो। अब वहां का मंजर मतलब काफी ऐसा कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे वक्त में ये क्या बोल रहा है ये। अब ऐसे ही करते करते 15 किलो 20 किलो करते करते उसका इंतकाल हो जाता है। अब इंतकाल हो जाता है, अब ले जाकर उनको दफनाकर आ जाते हैं सब। अब अड़ोसी पड़ोसी थे बहुत ज्यादा परेशान कि ये क्या बोल रहा है, किसी को मालूम किसी को मालूम नहीं। अब जिनको नहीं मालूम था उन्होंने पूछा, उनके जो खास थे रिश्तेदार, उन लोगों से पूछा, उनके घर वालों से मालूमात किया कि ये क्या बात है जो सब उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे थे ऐसे वक्त में, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, 15 किलो 20 किलो। ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो जो उनके खास थे घर वाले, उन्होंने बताया कि इनकी एक दुकान थी जिसमें भूस जो होता है, जो हम बकरियों को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं, जो ऐसे बोलते हैं सानी लगा दो, ये भूस होता है जो गेहूं के मतलब गेहूं निकालने के बाद जो बचता है, जिसको भूस बना दिया जाता है मशीन से गेहूं निकालने के बाद। उस भूस की दुकान थी उनकी बहुत बड़ी। तो वो पूरे दिन भूस की दुकान पे रहा करते थे और यही पढ़ते थे 15 किलो 20 किलो 10 किलो, क्योंकि वो भूस बेचते थे, उनको यही पता था। और वो इतने ज्यादा बिजी रहते थे, इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि उनको मुश्किल से कभी टाइम मिलता था, बल्कि टाइम मिलता ही नहीं था कि वो और किसी चीज की तरफ ध्यान दें या और किसी चीज की बात करें। तो उनको बस यही याद था, 15 किलो 20 किलो 10 किलो। इसलिए लास्ट वक्त में भी उनको यही सब याद था, इसलिए उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और सिर्फ यही बोल रहे थे। तो अब उन लोगों को मालूम हुआ कि अच्छा ये बात थी, तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए कि लास्ट वक्त में तो इंसान कलमा पढ़ता ही है, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। तो इस वाक्य से मैं आप लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहती हूं कि अपनी इस बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम इबादत के लिए निकाल लीजिए। आप लोग नमाज के लिए निकाल लीजिए, इबादत के लिए निकाल लीजिए थोड़ा सा टाइम, जो लास्ट वक्त में हमारे दिमाग में ये दुनिया भर की फतूल ना रहे, बल्कि अल्लाह का जिक्र हो और अल्लाह का कलमा हो लास्ट वक्त में।
क्योंकि दुनिया भर की टेंशन दिमाग के अंदर जो रहती है इंसान के, और वो वक्त ऐसा वक्त होता है कि अल्लाह के सिवा और कुछ याद नहीं होना चाहिए हम लोगों को। कितने इंसान तो काम में इस कदर बिजी हो जाते हैं कि उन लोगों को ये भी नहीं पता कि एक दिन हमें भी मरना है। और मौत का जायका तो ऐसा है कि हर किसी को चखना है। जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं इस दुनिया से, और जो नहीं गए हैं उनको जाना है। मुझे भी मौत का जायका चखना है, आप लोगों को भी मौत का जायका चखना है, क्योंकि जो आया है उसको जाना है, उसको हर हाल में जाना है। ये मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं। तो ये बात आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग ये ना सोचिए कि हम इस काम को कर लेंगे उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, या हम उस काम को कर लेंगे उसके बाद कलमा पढ़ेंगे, या हम फला जगह चले जाएंगे उसके बाद आएंगे तो हमें टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। ऐसा जो भी कुछ आपको याद हो, जो भी कुछ आपको आता हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो ही अल्लाह का कलाम पढ़े। जो भी कुछ आपको आता हो हमेशा पढ़ते रहें और हमेशा पाक साक रहें, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं है कब आ जाए और कहां आ जाए, क्योंकि ये तो अल्लाह को ही पता है, हम लोगों को तो पता नहीं है कब क्या हो जाए। और कभी भी किसी को भला बुरा मत बोला करो, पता नहीं अल्लाह ताला को कब कौन सी बात बुरी लग जाए। वो तो आपने कितने इंसानों के मुंह से सुना होगा कि अल्लाह ताला पता नहीं कब किस नेकी से राजी हो जाए, कब अल्लाह ताला को कौन सी बात आपको पता भी ना चले कि अल्लाह ताला को आपकी कौन सी बात अच्छी लग जाए और अल्लाह ताला आपको माफ कर दे। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा नेकी करते रहो, हमेशा अल्लाह का कलाम जो भी आपको आता हो वो पढ़ते रहो। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी अम्मी ने भी बताया है मुझे कि बेटा रात को सोते वक्त, दिन में काम करते वक्त, या फिर जब भी तुम्हें याद आए तो तुम हमेशा तौबा इस्तगफार पढ़ा करो, तौबा इस्तगफार पढ़ा करो। मेरी अम्मी ने मुझे बताया है तो मैं ये वाली बात आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी अम्मी ने मुझसे यही कहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ करेगा, आप ऐसे ही पढ़ा करो। तो मैं आप लोगों के साथ ये वाली बात इसलिए बोल रही हूँ कि देखा आपने, मैंने जो ये वाक्य बताया लास्ट वक्त पे भी उसको क्या याद था। ये दुनियादारी हम लोग साथ लेके नहीं जाने वाले। दुनिया के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं, दुनिया में आकर करते हैं, लेकिन कुछ वक्त निकाल कर अपनी आखिरत के लिए सोचो और अपनी आखिरत के लिए करो, कुछ करो। क्योंकि मैं और आप जब तक इस दुनिया में रहेंगे कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए सोचते ही रहेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग वक्त निकाल कर अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का कलाम पढ़ो, नमाज पढ़ो। आपको पता है नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। तो यही उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।